क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे कुएं के बारे में जो सदियों पुराना हो, जहां रात का अंधेरा छाते ही पेड़ कांपने लगते हैं और एक रहस्यमयी आवाज आपका नाम लेकर आपको अपनी तरफ खींचती है? वो कुआं कई मासूम जाने निगल चुका है और आज की कहानी उसी डरावने कुएं और एक लकड़हारे राजू के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर उस कुएं में क्या राज छुपा था? क्या वाकई वहां कोई भूत प्रेत रहता है? और किस तरह राजू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। राजू एक लकड़हारा था। जिस जंगल में वह लकड़ियां काटने जाता था, वहीं एक वीरान और पुराना कुआं था। वह कुआं इतना पुराना था कि पूरा गांव उसका नाम लेने से भी डरता था। लेकिन किसी जमाने में वही कुआं जिंदगी की निशानी समझा जाता था। लोग उसके पानी से अपनी प्यास बुझाते थे, मगर वक्त के साथ यह कुआं डर की निशानी बन चुका था और आसिफ जदा कुआं भूतहा कुआं के नाम से मशहूर हो गया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि रात का अंधेरा छा जाने के बाद कुएं के पास पेड़ों में कोई चीज घूमने लगती है जो दिखाई भी नहीं देती। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगती और शाम के बाद वही पुराना कुआं जैसे दोबारा जिंदा हो जाता। जो भी बदकिस्मत मुसाफिर रात के वक्त वहां से गुजरता, वो रास्ता भटक जाता और अचानक कोई रहस्यमयी आवाज उसका नाम लेकर उसे अपनी ओर बुलाती। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि यही कुआं कई मासूम जाने निगल चुका है। यही डर राजू के दिल में भी था, इसीलिए वह रोज जंगल जाता, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आता, क्योंकि उसे पता था जो इस कुएं के जाल में फंस गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। राजू की उम्र करीब 50 साल थी। सीधा सादा इंसान, दिन भर मेहनत करता, लेकिन गरीबी जैसे उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। असली समस्या गरीबी से ज्यादा उसकी बीवी थी। वह हर रोज यही ताना देती, तुम्हारी कमाई इतनी कम है, किस काम के आदमी हो? काश मैंने तुमसे शादी न की होती। ये अल्फाज राजू के दिल को छलनी कर देते। राजू जो भी कमाता, बीवी पल भर में छीन लेती। उसके कपड़े फटे पुराने और जूते भी टूट चुके थे, मगर बीवी को परवाह नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि अब अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा छुपाकर अपने लिए कपड़े और जूते खरीदेगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया, लेकिन एक दिन बीवी को पता चल गया। वह चीख पड़ी और झगड़ा शुरू हो गया। यही वो पल था जब राजू का सब्र टूट गया। गुस्से और जिल्लत से भरा राजू शाम के अंधेरे में जंगल की ओर निकल गया। पीछे से उसकी बीवी भी गड्ढे पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी। वह भटकते भटकते उसी वीरान कुएं तक जा पहुंची। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अचानक काला धुआं उठा और पलक झपकते ही वह अंदर गिर गई। राजू ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश नहीं की, मगर रात को घर में अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं। सुबह वह कुएं पर पहुंचा, सोचा शायद बीवी अभी जिंदा हो। उसने कुएं में रस्सी डाली, किसी ने उसे पकड़ा भी, लेकिन ऊपर आने वाला उसकी बीवी नहीं बल्कि एक डरावना जिन्न था। जिन्न ने कहा, डरो मत, तुमने मुझे अजाब से बचाया है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, इसके बदले में तुम्हें इनाम देता हूं। फिर उसने 3 पत्ते दिए और कहा कि इन्हें बादशाह की बीमार बेटी के माथे पर रख देना, वह ठीक हो जाएगी। राजू ने वैसा ही किया। राजकुमारी ठीक हो गई और बादशाह ने उसे दौलत से नवाजा। राजू खुशहाल हो गया, मगर बीवी को कुएं में ही छोड़ दिया। बाद में एक और बादशाह की बेटी बीमार हुई। जिन्न ने दोबारा राजू का सामना किया और कहा, पहली बार मैंने तुम्हें इनाम दिलाया, अब और उम्मीद मत रखना। मगर जब राजू ने बताया कि जो औरत कुएं में गिरी थी वह उसकी अपनी बीवी है, तो जिन्न डर गया और गायब हो गया। दोनों राजकुमारियां बच गईं और राजू को और इनाम मिला। आखिरकार राजू ने सोचा कि जो कुछ भी मिला है असल में बीवी ही की वजह से मिला है। वह वापस कुएं पर गया और बीवी को बाहर निकाला। बीवी ने फिर भी उसे कोसना नहीं छोड़ा, दौलत पर कब्जा भी कर लिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि राजू ने बुरा नहीं माना। धीरे धीरे बीवी का रवैया भी बदल गया और दोनों खुश रहने लगे। सबक, जिंदगी में सब्र और अक्ल कभी नहीं छोड़नी चाहिए, खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते में। जो चीज देखने में सबसे बड़ी मुश्किल लगती है, वही कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी का कारण बन जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना मत भूलिएगा। आपकी एक राय हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देती है।